जोया जी बोलती है अपने पिताजी से, पापा जी पीछे से मत करो, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन पिताजी पे तो इतना बड़ा भूत था कि अपनी बेटी की बात सुन ही नहीं रहे थे। ऐसी कौन सी जोया की मजबूरी थी जो अपने पापा के रूम में रात के 12 बजे ये काम करने के लिए जाती थी। आखिर वो पिता अपनी बेटी को रात के 12 बजे अपने रूम में बुलाता था तो वो कैसा होगा, आप खुद समझ सकते हैं। एक दिन इसी पिता को पकड़ लिया जाता है। पुलिस वाले जब पकड़ लेते हैं तो उसे कौन छुटा के लेकर आता है, और उसके बाद आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसी मजबूरी थी जोया की जो अपने पिता के साथ ये सारा कुछ काम करती थी। आज की वीडियो बहुत ही कुछ सिखाएगी। अगर अपना परिवार सेफ रखेंगे तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट में अपना जिला का नाम और अपना नाम लिखिए जिससे हम आपको बोल सकें। पिछली वीडियो में बहुत सारे भाइयों ने हमें प्यार दिखाया है, जिसका नाम है आकाश गोंडा से है, नेहा यूपी से है, राजपाल पटना से है। जिन्होंने भी कमेंट करा है उन सारे भाइयों को थैंक यू थैंक यू। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी यूपी की है। परिवार में सिर्फ 3 लोग होते हैं, मोहन, सुरीता देवी, लड़की का नाम होता है जोया। सिर्फ इनका एक ही बच्चा होता है। अपने बच्चे की इतनी ज़्यादा कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की। आखिर इनकी बेटी रेलवे की तैयारी करती है। एक दिन इनकी जॉब लगने वाली ही थी, इनने फॉर्म डाला लेकिन वहाँ पर कुछ नंबरों से ये फेल हो जाती हैं। और इनके पिता है मोहन, ये कप की फैक्ट्री में इनकी जॉब लगी हुई थी प्राइवेट, यानी कि 25 से 30 हजार इनकी सैलरी थी। लेकिन अपनी बेटी को इतना ज़्यादा पढ़ाती हैं कि उसे रेलवे की तैयारी कराती हैं। एक दिन इनकी माँ बोलती हैं सुरीता देवी कि हम अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे, लेकिन वहाँ पर इनके पापा नहीं मानते हैं। बोलते हैं अभी हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे और इसकी जॉब लग जाएगी, उसके बाद इसका रिश्ता करेंगे। लेकिन वहाँ पर सुरीता देवी बोलती है नहीं, अब हमारी बेटी जवान हो गई है, आखिर हम अपनी बेटी को रोकेंगे। गांव वाले बोलेंगे इसकी बेटी की इतनी ज़्यादा उम्र हो गई है और अभी ये शादी नहीं करा रहा है। लेकिन वहाँ पर मोहन जी बोलते हैं मैं इसकी जॉब कराऊंगा, उसके बाद शादी कराऊंगा। लेकिन वहाँ पर सुरीता देवी अपनी बेटी से बोलती हैं कि हम तेरा रिश्ता देखने जाएंगे और हम तेरी अब शादी कराएंगे, जॉब लगेगी तो आप अपने वहाँ पर भी कर सकती हैं। लेकिन वहाँ पर जोया बोलती है ठीक है माँ, आपकी मर्जी है, जो भी कुछ करो। लेकिन एक दिन सुरीता देवी अपने भैया के घर जाती हैं और वहाँ पर बोलती हैं कि हम अपनी जोया का रिश्ता देख रहे हैं। अगर आपकी नज़र में कोई लड़का हो अच्छा सा जो रेलवे की जॉब करता हो या कोई पुलिस की जॉब करता हो तो आप रिश्ते के बारे में बोल सकते हैं। तो वहाँ पर उनके भैया बताते हैं एक लड़का है जो आर्मी की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसकी अभी जॉब लगी नहीं है। अब इनकी माँ सुरीता देवी बोलती हैं कि लड़का कैसा है देखने में, तो वो बोलते हैं लड़का बहुत अच्छा है, जोया का मेल अच्छा रहेगा। तो जब सुरीता देवी अपने घर जाती हैं और मोहन जी से बोलती हैं मैंने लड़का देखा है, बहुत अच्छा है, हम जोया का अब रिश्ता कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर मोहन जी बोलते हैं कि जोया का रिश्ता तो कर रही हो, फिर इसकी जॉब लगने की उम्मीद नहीं है। तो वो बोलती हैं सुरीता देवी अगर जॉब लगेगी तो वहीं अपने कर सकती है। तो वहाँ पर ये मान जाते हैं मोहन जी। एक दिन उसका रिश्ता पक्का करने के लिए जाते हैं। जब पक्का करने के लिए जाते हैं मोहन जी और सुरीता देवी और इनका भैया भी आ जाता है। आखिर ये तीनों लोग उस लड़के को देखने जाते हैं, उसका फोटो और सब कुछ ले आते हैं। जब जोया को दिखाया जाता है तो जोया भी पसंद कर लेती है। अब लड़का वाले इनके घर पे आते हैं। जब घर पर आते हैं तो इनके पास 3-4 लोग आते हैं। आखिर जोया से बोलते हैं आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बोलती हैं मैंने रेलवे में फार्म डाला है और मेरी जॉब लगने वाली थी लेकिन मैं फेल हो गई। तो वहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, बोलते हैं हमारा लड़का भी राजेश है, वो आर्मी की तैयारी कर रहा है और यहाँ पर जोया है जो रेलवे की तैयारी कर रही है। आखिर इन दोनों में से एक न एक की जॉब लग सकती है। तो यहाँ पर इनका रिश्ता पक्का हो जाता है। कुछ टाइम के बाद राजेश और जोया की बात होने लगती है। आखिर बहुत अच्छा टाइम चल रहा था, माँ बाप इनके खुश थे। अब जोया का और राजेश का रात में वीडियो कॉल बात भी होता था। लेकिन अचानक से एक दिन ये दोनों बात कर रहे थे वीडियो कॉल, और लड़की ने भी कपड़े निकाल लिए थे और लड़के ने भी। आखिर इनको पता नहीं था कि कोई देख लेगा। अब एक तरफ से जोया के पापा आते हैं मोहन जी,
अब वो गेट में से सुनती हैं कि ये आवाज़ आ रही है तो आ कहाँ से रही है। आखिर जोया अंदर कपड़े निकाल कर बात कर रही थी और इसको पता नहीं था कि मेरी कुंडी का लॉक लगा हुआ है या नहीं है। लेकिन वो पिताजी एकदम अचानक से इसके कमरे में आ जाते हैं। जब वो अपनी बेटी को देखते हैं कि कपड़े इसके बदन पे नहीं है तो उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर वहाँ पर जोया जल्दी से फ़ोन को कट कर देती है और अपने पापा के पास देखने लगती है। कैसे एक पिता अपनी बेटी का रिश्ता करा नहीं रहा था। आखिर इन दोनों की ये बात हो रही थी। अब ये टेंशन में पड़ जाते हैं कि ये बेटी किससे बात कर रही है। लेकिन वहाँ पर इनका मन फिसल जाता है। आखिर वो जोया ने कपड़ा नहीं पहने थे। लेकिन जोया को पता नहीं था कि मेरे बाप की भी नीयत ढपक सकती है। आखिर वहाँ पर अब बोलने लगती हैं कि मैं तुम्हारी माँ को बताऊंगा। अब सुनीता देवी को अगर ये बताते तो जोया की बहुत ज़्यादा पिटाई लगाते। जोया अपने पापा से माफ़ी मांगने लगती हैं, बोलती हैं पापा जी आप मम्मी को मत बताना वरना वो मुझे बहुत पिटाई लगाएंगी। फिर मोहन जी बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारी पिटाई भी लगवाऊंगा और तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा नौहरे करने लगती हैं। बोलती है जोया कि पापा जी आप जो कहोगे मैं वो करने को राजी हूँ। तो वो बोलते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, मेरे रूम में रात के 12 बजे आना और मैं आपको कुछ काम बताऊंगा। जब जोया रात के 12 बजे जाती हैं अपने पापा के रूम में, मोहन जी बिल्कुल सेम तरीके से लेटे हुए थे। आकर उनके नीचे के कपड़े नहीं थे और ऊपर के कपड़े थे। अब वहाँ पर जोया जब देखती है तो जोया की तो आंखें फट जाती हैं। आखिर कैसे एक पिता अपनी बेटी के सामने ये सारा कुछ कर सकता है। लेकिन वहाँ पर जब जोया जाती है तो वहाँ पर खड़ी होती है और बोलने लगती है पापा जी आपने इसी के लिए बुलाया था। वहाँ पर मोहन जी बोलने लगते हैं हाँ इसी के लिए मैंने बुलाया था। और मोहन जी वहाँ पर हाथ पकड़ लेते हैं और काम करने लगते हैं। आखिर ये दोनों रोमांस में आ जाते हैं। लेकिन जोया को बहुत बुरा लगा था कि वहाँ पर जब बाप अपनी बेटी के साथ संबंध बना रहा था। आखिर इतनी तेजी से बनाते हैं संबंध कि जोया बोलती है पापा जी अब तो छोड़ दो मुझे। लेकिन वहाँ पर नहीं छोड़ा। आखिर वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा करते रहे। अगले दिन भी उसी तरकीब से रात के 12 बजे अपने पापा के पास जाती है और वो उसी तरकीब से संबंध बना रहे थे। आखिर इनके 1 से 1.5 महीना हो जाता है। अब जोया सोचती है मेरा राजेश का फ़ोन नहीं आया है। आखिर जोया के दिमाग में टेंशन थी अगर राजेश को ये बात पता चल जाएगी तो वो मेरी शादी को हल्ट कर सकता है। अब वहाँ पर जोया ने उसका नंबर आखिर ब्लॉक कर दिया था। अब वहाँ पर राजेश लगाता था लेकिन यहाँ पर कोई भी रिप्लाई नहीं जाता था। आखिर जोया फिर जाती है अपने पापा के रूम में रात के 12 बजे। वही तरीके से वो संबंध बना रहे थे। आखिर इतनी तेजी से संबंध बनाते हैं कि जोया भी बोलने लगती है पापा जी अब बहुत हो गया अब मैं नहीं करूँगी। फिर बोलते हैं बेटी तुम्हें एक बार और करना है। इसी तरकीब से वो करते हैं। अब एक दिन राजेश का वो नंबर लगाती है और बोलती है कि तुम शादी की डेट कब लगा रहे हो। आखिर तुम्हें इतना दिन हो गया है और अभी तुमने शादी की डेट नहीं लगाया है, आखिर कब लगाओगे। जोया सोच रही थी अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगी। लेकिन इसको पता नहीं था कि पापा इसका बुला लेगा। आखिर एक दिन इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी हो जाती है। अब जोया जाती है अपने पति के साथ अपने रूम में। आखिर वहाँ पर दोनों का सुहागरात का टाइम आता है। अब वहाँ पर दोनों सुहागरात बनाने के लिए जाते हैं तो जोया वहाँ पर रोती है। अब राजेश बोलता है जोया तुमको क्या हो गया जो रो रही हो। इनका रूम इतना अच्छी तरीके से सजावट की गई थी कि शादी लग रही थी। अब ये दोनों सुहागरात के लिए अपने दोनों लोग कपड़े निकालने लगते हैं। वहाँ पर जोया आंसू निकाल रही थी यानी कि जोया रो रही थी। अब वहाँ पर राजेश बोलता है तुम्हें आज हंसना चाहिए और तुम तो रो रही हो। लेकिन जोया बोलती है ये मेरी खुशी के आंसू हैं। जोया सोच रही थी आज के बाद मैं अपने घर कभी भी नहीं जाऊंगी। तो वहाँ पर राजेश बोलता है क्या हुआ। बोले कुछ नहीं। अब क्या राजेश अपने बहू के साथ संबंध बनाता है और ये भी संबंध बनाने लगे। अब ये दोनों लोग बहुत ही अच्छी तरीके से संबंध बनाते हैं और अगले दिन भी उसी तरकीब से संबंध बनाते हैं। आखिर एक दिन मोहन जोया के पास व्हाट्सएप नंबर पे फोटो भेजते हैं। अब जोया के फ़ोन में तुरंत ही वो मैसेज आ जाता है। अब वो फोटो देखती है तो इसके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आखिर कैसे अपने बाप ने अपनी बेटी के साथ अश्लील फोटो भेजी। अब यहाँ पर जोया से बोलता है अगर तू घर पे नहीं आई तो मैं ये फोटो तेरा वायरल कर दूंगा। तो वहाँ पर जोया बहुत ज़्यादा रोने लगी और डर गई।
बोलती है मैं आ जाऊंगी। अब यहाँ से जोया अपने घर चले जाती है। अब वहाँ पर जोया जब जाती है तो वो पिता के रूम में फिर उसी रात के 12 बजे जाती है। अब जाती है वहाँ पर जोया अपने पापा के रूम में, तो वहाँ पर मोहन जी फिर सम्मत बनाने लगते हैं। आखिर इतनी तेजी से सम्मत बनाते हैं कि उसे दर्द हो रहा था। अब बोलती है पापा जी पीछे से क्या कर रहे हो जो इतना दर्द हो रहा है। तो वहाँ पर वो बोलती है कि अब तो छोड़ दो, अब बहुत टाइम हो गया, आखिर मुझसे ये अब नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और वो अपने रूम में फिर चले जाती है। अब ऐसे ही 2 से 3 दिन हो जाते हैं। अब वहाँ पर राजेश का फ़ोन आता है कि यहाँ से तुम कैसे चले गई, अब मेरे घर पे कब आ रही हो। तो वहाँ पर जोया क्या है, एक दिन इसके पिता ड्यूटी पे जाते हैं और ये दोपहर के टाइम राजेश के पास चली जाती है और वो सारी बात बता देती है कि मेरे पापा क्या क्या मेरे साथ करते हैं। जब वो बताती है जोया अपने राजेश से, तो राजेश पुलिस लेकर इसी के पिता को पकड़वा देता है। आखिर मोहन को पुलिस पकड़ के ले जाती है और पिटाई भी लगाती है। तो एक दिन सुनीता देवी अपने पति को छुड़ा के ले आती हैं। अब वहाँ पर दवान बहुत ज़्यादा नाराज होता है। राजेश बोलता है तुम अपने पति को क्यों छुटा के लेके आई। तो बोलती है हर किसी को अपने पति का प्यार होता है, ऐसे ही मैं अपने पति को छुटा के ले आई और तुम्हें जोया से मतलब है, अपने जोया से मतलब रखो। अब वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ोन पे बात हो रही थी। तो बोलता है ठीक है, आज से हमारा तुम्हारा रिश्ता ख़त्म होने वाला है। लेकिन वहाँ पर सुनीता देवी बोल देती हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, ये मेरी सौतेली बेटी है। अब वहाँ पर उसके तो बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है राजेश का कि ये बोल रही है तो बोल क्या रही है। इन दोनों की बात हो रही है और राजेश की सुनीता देवी की लड़ाई हो जाती है। बोलती हैं आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म है जब तुम्हारी ये सौतेली बेटी है। अब वहाँ पर ये रिश्ता खत्म हो जाता है। अब राजेश अपनी पत्नी के साथ जिंदगी सही से काट रहे थे। जोया सोचने लगती है अब मैं अपने घर कभी भी जिंदगी में नहीं जाऊंगी। अब इन्हें 8 से 7 साल हो जाते हैं रहते रहते। अब जोया अपने घर कभी भी नहीं गई। एक दिन फोन आता है कि इनके पिता का देहांत हो जाता है। अब यहाँ पर जोया अपने घर रो रही थी, अपने पिता को देखने चली जाती है। अब जब देखती है तो रोती है बहुत ज़्यादा। अब आप ही बताइए इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला। लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको ये स्टोरी कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। लेकिन इसकी वीडियो की कहानी आप देख के आपके होश उड़ गए होंगे, क्योंकि कैसे एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ये काम करा। लेकिन बेटी सोच रही थी ये पिता मेरे कभी भी मेरे साथ ऐसा काम ना करें, लेकिन बेटी अपने पिता को देखने चले जाती है। अब आप ही बताइए ये रिश्ता कितना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर तो गलत हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कोई भी अपनी फैमिली में ये गलत काम ना करें। वीडियो को देखकर अपना घर सुधारिए और सब पे निगाह रखिए कौन क्या काम कर रहा है। मिलते हैं गैस अगली वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें, अपना नाम लिखना ना भूलें।